नमस्कार, मैं आरशी सिंह। महान्यूज़ 7 की खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं इंटीग्रिटी हॉस्पिटल में, जहां हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंकज डोबले सर। हेलो सर। सर, बेसिकली अभी हम जैसे देख रहे हैं कि लोगों में कॉमन सी बीमारी बोल सकते हैं या नॉर्मल एक सिम्टम्स जैसे देख सकते हैं हम कि हेडेक होता है, तो वो एक्चुअली में होता क्यों है? नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज डोबले, डायरेक्टर इंटीग्रिटी हॉस्पिटल। हेडेक जैसे हम देखा जाए आजकल बहुत कॉमन है, मेल्स फीमेल्स में देखा जाता है। एक कॉमन टाइप जो हेडेक है वो स्ट्रेस हेडेक। अब स्ट्रेस हेडेक किसे बोलते हैं? जब व्यक्ति मेल फीमेल किसी स्ट्रेस में हो, कुछ एंजाइटी चल रही है, नींद नहीं आना, इसकी वजह से होता क्या है कि आपको एक माइनर सा हेडेक कंटिन्यू रहता है। फ्रंट साइड ऑफ हेड को फ्रंटल हेडेक बोलते हैं। वो एक कंटिन्यू हेडेक चलता है, लेकिन वो हेडेक कैसा होता है? क्रॉनिक टाइप होता है। क्रॉनिक मतलब वो काफी दिनों से चल रहा है, पेशेंट के रिस्क फैक्टर में स्ट्रेस है, तो वो एक थोड़ा कॉमन है। अब इसमें होता क्या है कि दिस स्ट्रेस हेडेक जो मोस्टली रिलेटेड आपके एंजाइटी से रिलेटेड हो या आपके स्ट्रेस से रिलेटेड हो, ये उतना डेंजरस नहीं होता। आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर दीजिए, स्ट्रेस लेवल को अच्छा कीजिए, बाय वेरियस मेथड्स, योगा कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका ये हेडेक इससे कम हो जाएगा। और दूसरा, आपके कुछ मेडिसिन, सिंपल मेडिसिन से कम हो जाएगा। दूसरा कॉमन होता है हेडेक एक माइग्रेन का, जो काफी लोगों को पता है। इसमें माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको आधा सर का दर्द बहुत ज्यादा होता है। जो सर दर्द किसी लाइट की वजह से या किसी साउंड की वजह से एग्रेवेट हो जाता है। मतलब आपको हेडेक तो होगा, लेकिन कोई सडन साउंड आता है, लाइट आती है, तो आपका हेडेक एग्रेवेट हो जाएगा। तो माइग्रेन की मेडिसिन आती है, जिसको आप करके प्रॉपर इलाज करके ठीक कर सकते हैं। और थर्ड टाइप जो कॉमनली देखते हैं, और इतने में थोड़ा कॉमन ज़्यादा दिख रहा है, वो होता है हेडेक रिलेटेड टू योर फीवर। अब ये होता क्या है? बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट्स को फीवर आता है। फीवर के मल्टीपल रीजंस हैं। इट कैन बी टाइफाइड, इट कैन बी डेंगू, इट कैन बी वायरल, एनीथिंग। जब किसी फीवर में पेशेंट प्रेजेंट्स विद हेडेक, सर मुझे डॉक्टर साहब मुझे साइड हो रहा है जो परसिस्ट है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि ये हेडेक, आपका जो फीवर है वो आपके ब्रेन को इन्फेक्ट कर रहा है, जिसे हम कॉमन भाषा में बोलेंगे मेंदुज्वर, दिमाग का बुखार। अब ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, जिसे हम कॉमन मेडिकल में बोलते हैं वायरल मेनिंजाइटिस और वायरल एन्केफेलाइटिस। इसमें होगा कैसा है कि हर कोई मेंदुज्वर वाला पेशेंट, जो लोगों में कॉमन धारणा है कि कोमा में रहेगा, सुस्त रहेगा, ड्राउजी रहेगा, ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट फीवर करके आते हैं विद हेडेक, और इतना सीवियर हेडेक होता है वो कि पेशेंट डिस्ट्रेस में रहता है। पेशेंट आपको अच्छा दिखेगा, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, बात कर रहा है, लेकिन वो बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे परसिस्टेंट हेडेक है। तो ये एक, जब पेशेंट फीवर के साथ आता है तो हमें ये प्रोबेबिलिटी रखनी चाहिए कि ये एक वायरल एन्केफेलाइटिस या वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है, कि उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली डिफर करता है। देन अकॉर्डिंगली आपके इन्वेस्टिगेशंस, आपका सीटी स्कैन, आपका लंबर पंचर जिसे हम कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जो सीएसएफ होता है, पानी होता है, उसके टेस्ट, इसमें काफी चीजें डिफर करती हैं। एक और टाइप का हेडेक है, जैसे ब्रेन में हमारे ब्रेन को जो ब्लड पहुंचाती नसें होती हैं, ब्रेन का जैसा जो नसों से खून जाता है, जो हमारे वेन्स होती है बॉडी में, वैसी वेन्स ब्रेन में भी होती है। कभी कभी वो वेन्स अगर चोक हो जाए तो भी हेडेक होता है। उसका हेडेक ऐसा सीवियर होगा कि पेशेंट अच्छा हो, एकदम अच्छा रहेगा, और तुरंत इतना सीवियर हेडेक लेकर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं वीनस थ्रोम्बोसिस, जो ब्रेन की वेन्स को ब्लॉक कर देता है। तो वो एक इमरजेंसी है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इवेल्युएट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। इवन इन केस ऑफ ब्रेन हेमरेज भी ऐसा पेन हो सकता है किसी किसी में। ये तो होंगे कारण जिसमें एक्यूट स्टेज या फिर जो अंदर से मालूम पड़े। दूसरे कारण, अगर किसी को कुछ चोट लगी है सर पे, एक्सीडेंट हुआ है, तो वो तो हमको पता है एक्सीडेंट हुआ है, पेन है, उसके भी रीजंस हो सकते हैं। हिमेटोमा होता है, हिमेटोमा मतलब खून का एक थक्का जमना। ब्रेन में लेयर्स होते हैं, एक सबड्यूरल, एपिड्यूरल, एक्स्ट्राड्यूरल। उस लेयर में कभी कभी खून जम जाता है, तो उससे भी हेडेक होता है। सर, जरूरी है कि हर अगर छोटा सा भी हेडेक एक सीवियर कॉज पे ये हो सकता है? हो सकता है। अब बहुत लोगों को, जैसे मैंने बताया, एक्यूट एक्यूट मतलब शॉर्ट हिस्ट्री है, एक दो दिन की हिस्ट्री है, और सीवियर है, अनटॉलरेबल है,
बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आपको तुरंत चेक कराना चाहिए, उसका रीजन देखना चाहिए। इट कैन बी माइग्रेन हो सकता है, इट कैन बी एंग्जाइटी रिलेटेड, बट वो एक सीवियर कंडीशन रह सकती है। सर इन सब से प्रिवेंट होने के लिए, इन सब से बचने के लिए, जैसे नॉर्मल एक हेडेक जो कि इतना सीवियर कॉज बाद में ले सकता है, तो इन सब से नॉर्मल एक घरेलू उपचार या कौन सी ऐसी मेडिसिन हमको लेनी चाहिए? जैसे मैंने बताया स्ट्रेस हेडेक जो आजकल बहुत कॉमन देखे जाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, आपका स्ट्रेस फैक्टर्स, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। इसलिए आप क्या कर सकते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है? ये सिर्फ इसी बीमारी में काम नहीं करेगा, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज सब में काम करता है। आपका लाइफस्टाइल सुधारिए, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइजेज, योगा, ये सब कीजिए, इससे कम हो जाएगा। दूसरा जो मैं जिस बात पर फोकस ज़्यादा करना चाहूँगा वो है फीवर रिलेटेड। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे फीवर के साथ हेडेक हो रहा है और परसिस्टेंट है, तकलीफ दे रहा है, तो प्लीज़ घर पे मत रहिए, अपना प्रॉपर इलाज करें। बहुत लोग क्या होता है कि फीवर है, एंटीबायोटिक ले लेंगे, सेल्फ मेडिकेट कर लेंगे और बाकी कुछ नहीं करते। अगर ये वायरल एन्केफेलाइटिस या वायरल मेनिंजाइटिस रहा, उससे होगा क्या कि आपका ब्रेन का इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा अनलेस यू सीक प्रॉपर मेडिकल अटेंशन। जब वो सीवियर लेवल पर बढ़ जाएगा तो आपका ब्रेन इन्फेक्ट ज़्यादा हो चुका हो, तो इसको आपको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना होगा, अर्ली स्टेज पे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसे लगे कि फीवर है, हेडेक है, तुरंत हॉस्पिटल जाइए, अपना चेकअप करवाइए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वो क्या बोलते हैं, एडमिशन रिक्वायर्ड है या सीटी रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से कीजिए। सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, इस हेडेक कैन बी वेरी डेंजरस। दूसरे जनरल से मैंने बताया कंडीशन होती है कॉर्टिकल वेनस थ्रोम्बोसिस, जिसमें ब्रेन की वेन चोक हो जाती है। उसके रीजंस मल्टीपल हैं। रीजंस कैन बी डायबिटीज, थायराइड, स्ट्रोक, एनीथिंग। इसमें होगा क्या कि जब सीवियर हेडेक हो, आप इवैल्यूएट करा लीजिए, डॉक्टर आपको बताएगा सीटी करना है, एमआरआई करना है, फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट कीजिए। बिकॉज ये डिजीज अगर टाइमली ट्रीट की जाए तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस होने से आप बच सकते हो और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जितने भी हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, उनके लिए आप एक क्या छोटा सा मैसेज, एक संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का, हर बीमारी का एक फोकस होता है। ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ एक चीज आपकी बॉडी जो है उसको एक बेसिक रिक्वायरमेंट लगता है, न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज, ये चीजें अगर प्रॉपर रही यू कैन प्रिवेंट मेनी डिजीजेस। इवन यू कैन रिवर्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटीज, अर्ली स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हेडेक डेफिनेटली आप कुछ फॉर्म्स ऑफ हेडेक में प्रॉपर लाइफस्टाइल से कर सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसे लगे कि एक सॉर्ट ऑफ हेडेक सीवियर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते, तो ऐसे हेडेक को निगलेक्ट नहीं करना है। आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाइए, उनसे सलाह लीजिए। प्रॉपर अगर आपका हेडेक माइल्ड है, माइनर कॉज है, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, मेडिसिन से हो जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ सीवियर कॉज है, आपने डिले कर दिया, तो देन दैट कैन गो वेरी सीरियस। आपका ब्रेन की नसें ब्लॉक हो गई, इट कैन इंक्रीज योर ब्रेन प्रेशर, एनीथिंग कैन हैपन। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और जो भी सिम्टम्स है आपके डॉक्टर से कंसल्ट करवाइए और सेफ रहिए, और सिर्फ तक ध्यान रखिए कि आपको जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उसको आपको प्रॉपरली चीज़ को बताना। मैं जैसे बोलता हूँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हर चीज़ को आप प्रॉपर प्रिवेंट करोगे तो आपको आने वाले कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, मैं आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.